देश की राजधानी छावनी में तब्दील है। फोर्स तैनात है। भले ही पीएम मोदी ने आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। रिपोर्ट देखिए। छात्रों से बातचीत को तैयार सरकार, मंच पर आने में क्या एतराज? ग्राउंड पर हिंदी खबर की टीम, प्रदर्शनकारी मांग पर अड़े। जंतर मंतर पर गूंजा सवाल, प्रधान का इस्तीफा कब सरकार? पीएम के संदेश पर नहीं विश्वास, लाठीचार्ज से लोग दिखे नाराज। और मैं दाद देना चाहता हूं उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाते हुए वापस कोई हमला न करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये है सोनम वांगचुक के शब्द और मांग, जिनकी गूंज जंतर मंतर पर सुनाई दे रही है। पीएम मोदी का वादा भी इस आवाज के आगे बेअसर होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। लाठीचार्ज के दौरान बिना बैच वाले पुलिसकर्मियों की वर्दी पर सवाल उठ रहे हैं, तो प्रदर्शनकारी बातचीत से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सहमत नहीं है हम उनसे, और ये बहुत चोर इंसान है और इसने पूरे भ्रष्ट कर रखा पूरे इंडिया। करना पड़ेगा और दिलाना पड़ेगा, और जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये मतलब इस्तीफा नहीं दे देगा, जब तक चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा है। धर्मेंद्र को इस्तीफा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो खुद पीएम को भी देना पड़ेगा इस्तीफा नहीं दिलवाते तो मोदी के साथ भी हमारी लड़ाई है। ये बात है कि आप कोर्ट बनाओगे, ये करोगे। सबसे पहली बात है तो कि जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले उनको आपको जवाब देना कि लाठीचार्ज में आपने का जवाब नहीं दिया ना। आप संसद से बाहर आए, आप संसद में होते हुए आप संसद में चले गए, आपको सबसे पहले उसका जवाब देना है। और दूसरी बात यह है कि हमें उस एजुकेशन मिनिस्टर का हमें प्रधान उनका हमें इस्तीफा चाहिए बस। आप इतनी उनके साथ एम्पैथी दिखा रहे हैं, तो जब कहाँ थे आप उनके, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी, जब तो कोई नहीं आया। जब आप संसद में थे तो कहाँ जा रहे थे? जब इतने बच्चे पिट रहे थे, आपने उनको कन्वर्सेशन के लिए बुलाया, उसको बुलाने के बाद भी तुम वहाँ से निकल गए। जब तो तुम्हें जनता का सहयोग चाहिए होता है कि मन की बात करनी है, अब जब जनता को तुम्हारी जरूरत है तो तुम वहाँ से निकल जा रहे हो। ये कौन सी संवेदनशीलता है भाई? हमें इस्तीफा चाहिए, ना तो हमें ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए और ना ही हमें, बस हमें अपना इंसाफ चाहिए। फैसला होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत। आपका जो भी है इसने इस्तीफा दे देना चाहिए भैया। काफी टाइम हो लिया, बच्चों को कम से कम महीने से ज्यादा हो चुका है, तो इन्होंने तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो। जो नेम प्लेट नहीं थी उनका आप मारो, मैं तो यही कहूंगी, मैं होती तो मारती। क्योंकि जब नेम प्लेट नहीं है, कानून के दायरे में तुम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आप पहले अपनी उसको जो भी है पुलिस वाले, उनको कानून के दायरे में रखें। नेम प्लेट उनकी होनी चाहिए। और वो जो कौन है सहरावत, तो वो कह रहे हैं कि नेम प्लेट गर्मी की वजह से तूने ऐसे ऊपर ने हाथ करा, लाठी बजाई, जब गर्मी कहाँ गई थी? और उसको हटाने से कौन सा एसी लग गया? क्या बदतमीजी नॉनसेंस बात कर रही है? उसको बोलने का वो नहीं है, सेंस ही नहीं है जीरो वो। और कोई भी एमएलए अगर बनता है तो उसका भी पेपर होना चाहिए, ताकि उसको लीक हो तो पता चले। दूसरी बात यह है कि कोई भी एमएलए वगैरह बने, में अपनी पर्सनल राय देना चाहती हूँ, कोई भी उसका बेटा आर्मी में, पुलिस में होना चाहिए। सेकंड ये होना चाहिए कि उसका बच्चा आउट ऑफ कंट्री ना पड़े। जब आप एमएलए की पोस्ट पे आप उसको पेपर भर सकते हो, फॉर्म जो भी आपका है, ये चीज होनी चाहिए, जरूरी है, ये जरूर होना चाहिए। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि सिर्फ
पेपर कंडक्ट कराने वाले संस्थानों में सुधारात्मक बदलाव चाहिए। छावनी में तब्दील देश की राजधानी में जहां मेट्रो स्टेशनों के गेटों पर तालाबंदी है, तो वहीं नाकेबंदी और फोर्स की तैनाती है, जिसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। कार घुल चुकी है। आज हमारे देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सर 25 दिन से भूखे बैठे हैं। तुम्हारी कानों में जूं नहीं रेंग रही थी क्या? तुम क्या चाहते हो, हम सब मर जाएं? उसके बाद तुम स्टेटमेंट दोगे कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सब करेगी। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम कमेटी में अपने लोगों को बैठाओगे, उसमें जांच तुम्हारे लोग करेंगे, ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो सब तुम्हारे हैं। हम कैसे तुम पर विश्वास कर सकते हैं? हमें कोई भरोसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री ऐसे ही झूठे वादे करता रहता है। इसने 2014 से जितने भी वादे किए हैं इसने सब झूठे किए हैं। छात्र यही सोच रहा है ये इस्तीफा दे। ये 2014 से जब से बने हैं, जब से इन्होंने सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे, और आज उसी का असर है। सब टोटल जितने भी नेता लोग हैं यहाँ पे सब बाकी सब अपने आप में ही मगन है, सब मलाई खा रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं। छात्र हित में कोई भी बात नहीं करने वाला है यहाँ पे। हम लोग जिस तरह हम लोग के ऊपर बर्बरता से मार किया जा रहा है, हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वो सारा सब चीज गलत है। और ये सरकार को इस्तीफा देना होगा, मोदी सरकार को भी और ये प्रधान जी को भी। के जो करने वाले होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं देते, वो मीटिंग कर लेते हैं, उनका एक्शन साफ दिख जाता है। और मुझे लगता है कि जो आजकल का यूथ है, जो यूनिटी दिखाई दे रही है और डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि अब हम लोग एक रिवॉल्यूशन चाहते हैं, एक रिजल्ट चाहते हैं इन फ्यूचर। जो हमारी डिमांडें हैं बेसिक, वो कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। बहरहाल पीएम मोदी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, तो फिर जंतर मंतर आने में क्या आपत्ति है? ये सोचने वाला सवाल है। केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।